हेलो दोस्त, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग 11th क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट में, यानी कि रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा में हम लोग आज पढ़ेंगे कि वैज्ञानिक संकेतन क्या है। ठीक, तो सबसे पहले लिखिए वैज्ञानिक संकेतन का। इससे पहले के जितने भी टॉपिक थे एनसीईआरटी का, वो सब हमने क्या डील कर दिया था। तो आज पढ़ेंगे कि पहला कि वैज्ञानिक संकेतन क्या है। ठीक है, लिखिए वैज्ञानिक संकेतन क्या है। संकेतन क्या है? क्या है? ठीक, इसको इंग्लिश मीडियम वाले लिखेगा साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अर्थात इंग्लिश मीडियम का क्या क्या अपलोड कर दिया गया है। तो सबसे पहले पढ़िए कि वैज्ञानिक संकेतन क्या है। मेरे पास यही क्या टॉपिक है। लिखिए एक वैसी विधि, आंसर में उत्तर इसको हिंदी मीडियम में कहते हैं। ठीक है, उत्तर में लिखिए एक वैसी विधि जिसमें अंक को 10 के घात, ठीक है, या 10 है, 10 के घात 10 के घात के रूप में एवं दशमलव को प्रथम प्राकृत संख्या के बाद लिखा जाता है, तो उसे इस विधि को ही, इस प्रकार के विधि को वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। अब समझिए कि सर, आप पूछिएगा कि सर वैज्ञानिक संकेतन अर्थात होता क्या है, पहले यह तो बता दीजिए। तो देखिए वैज्ञानिक संकेतन एक प्रकार की विधि है। ठीक, एक प्रोसेस है। साइंटिफिक नोटेशन इज ए प्रोसेस, अर्थात इसे हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक संकेतन एक विधि है इन हुई जिसमें अंक को 10 के पावर के रूप में लिखा जाता है। अंक को 10 के पावर अर्थात घात के रूप में लिखा जाता है और दशमलव को प्रथम प्राकृत संख्या बाद लिखा जाता है। आप कहिएगा सर कैसे हम अंक को जानेंगे और 10 के पावर के रूप में लिख देंगे। जैसे कि आपको अगर कोई बोल दिया कि 0.04 और 1 को वैज्ञानिक संकेतन में किस प्रकार लिख सकते हैं, तो इसीलिए वैज्ञानिक संकेतन लाया गया। ठीक, कि किस प्रकार डेसिमल नंबर या विदाउट डेसिमल नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में किस प्रकार लिख सकते हैं। तो वैज्ञानिक संकेतन यही बताता है कि एक वैसी विधि जिसमें अंक को 10 के घात के रूप में लिखा जाता है एवं दशमलव को प्रथम प्राकृत संख्या बाद लिखा जाता है। यानी लिखा हुआ है, देखिए एक वैसी विधि जिसमें अंक को 10 के घात के रूप में लिखा जाता है ना, एवं दशमलव को प्रथम प्राकृत संख्या बाद लिखा जाता है। दशमलव को प्रथम प्राकृत संख्या बाद, प्रथम प्राकृत संख्या इसमें कौन पड़ा, 4 पड़ा, तो इसमें इधर की ओर जाएंगे 1 और 2 की ओर गए। दो अंक हमें गए पर ना आगे चलना पड़ा, तब हम गए प्रथम प्राकृत संख्या बाद गए कि ना।
तो इसको लिखेंगे 4.1 गुना 10 के पावर -2। जितना अंक पार जाएंगे गिनती करके, काउंट करके, एक अंक और दो अंक बाद गए तब ना प्राकृत संख्या हमें मिला कि ना मिला, यानी कि 4 मिला, तो 4.1 गुना 10 के पावर -2। इस प्रकार इसको लिख सकते। कहिएगा कि सर 10 के पावर -2 क्यों दे दे, तो यह सब हम क्या कर रहे हैं, पूरा लिख रहे हैं, आपको पूरी तरह क्या करेंगे, हम सेटिस्फाइड कर देंगे तो किस प्रकार हम 10 के पावर 2 लिखते हैं। ठीक, यहाँ तक तो समझ गए पूरी तरह। यानी कि कहता है एक वैसी विधि जिसमें अंक को 10 के घात के रूप में घात के रूप में एवं दशमलव को प्रथम प्राकृत संख्या के बाद लिखा जाता है तो उसे, ठीक है, तो इस प्रकार के विधि को वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। तो इस प्रकार की विधि को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक। अगर किसी भी इसके लिए एक फॉर्मूला है वैज्ञानिक संकेतन का, सूत्र जो होता है वैज्ञानिक संकेतन बराबर, यह एक सूत्र निकाला गया है n गुना 10⁻n, ठीक है, n गुना 10⁻n। यहाँ पूछेगा कि सर कैपिटल N क्या है, कैपिटल N है और स्मॉल m है, तो आप पूछेगा कि सर कैपिटल N यहाँ पे क्या है, तो कैपिटल N का जो मान है 1 से लेकर 10 तक क्या एक डिजिट है, एक संख्या है, ठीक है। जहाँ n का मान यहाँ पे लिख दीजिएगा, जहाँ n का मान, ठीक, n का मान 1.0000 यानी कि डॉट से लेकर के 9.9 तक है, ठीक है, इतना तक है। यानी कि यह इन्फिनिटी है, हम मान लिख सकते 1 से यह चालू होगा और कितना 0.99 इस प्रकार क्या रहेगा, चलता रहेगा। इस प्रकार यह मान है, यानी कि 1 से लेकर 10 तक मैं लिख सकता हूँ, या इतना से लेकर इतना तक लिख सकता हूँ। ठीक, अब कहिएगा सर जी n क्या है, तो n घातांक है कि नहीं, घात अर्थात पावर है, इसको चर घातांक कहते हैं। n बराबर चर घातांक, n चर घातांक, ठीक है, चर घातांक है, ठीक है, पावर है, घात है, n क्या है, चर घातांक है। तो यहाँ तक का पूरा समझ गए कि वैज्ञानिक संकेतन डिफिनीशन से कि एक वैसी विधि जिसमें अंक को 10 के घात के रूप में एवं दशमलव को प्रथम प्राकृत संख्या बाद लिखा जाता है, तो इस प्रकार की विधि को वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। क्या कहते हैं, वैज्ञानिक संकेतन बराबर n गुना 10⁻n हुए, जहाँ n का मान 1.000 से लेकर के 9.99 अर्थात 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, और n बराबर चर घातांक अर्थात घातांक अर्थात पावर है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, इनको नोट कर लीजिए अपने बुक में। और सबसे पहले अब हम पढ़ाते कि एक नोट है कि जिस प्रकार अगर हम बाएं की ओर आते हैं तो घातांक धनात्मक होता है, अगर हम दाएं की ओर जाते हैं तो घातांक ऋणात्मक होता है। ठीक, वह एक नोट है। उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ घटाव इसका पूरी तरह हम पढ़ेंगे। लिख लिए हुएगा, ठीक। अब इसका एक नोट लिखिए, ठीक, नोट VVI नोट है, ठीक। यह तो टॉपिक लिख लिए, इसे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नोट लिखिए। अब नोट लिखिए, यदि हम बाईं ओर अंक की गिनती कर रहे हैं, अंक बाईं ओर अंक, यदि हम बाईं ओर अंक की गिनती करते आ रहे हैं या करते हैं तो घातांक, ठीक है, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा।
क्या होगा, धनात्मक होगा। यदि हम बाईं ओर क्या कर रहे हैं, गिनती कर रहे हैं, तो घातांक क्या होगा, धनात्मक होगा। यदि हम बाईं ओर क्या कर रहे हैं, गिनती कर रहे हैं, तो घातांक धनात्मक होगा। दूसरा लिखिए नोट, ठीक। घातांक क्या होगा, धनात्मक होगा। यहाँ ध ठीक से नहीं लिखा, धनात्मक होगा, पहला नोट है। दूसरा नोट लिखिए, यदि हम दाईं ओर अंक की गिनती करते हैं तो घातांक ऋणात्मक होगा। ठीक है, क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, आप कहिएगा सर जी दिखाइए। जैसे कि उदाहरण में हमको दे दिया, देखिए उदाहरण में हमको दे दिया गया है कि 0.0016 को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखिए। ठीक है, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखिए। ठीक है, के रूप में लिखिए। यह भी क्वेश्चन है, बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी का 1.18वां सवाल है, लिखिए। आप कहिएगा सर जी कैसे लिखेंगे, तो 0 क्या कर रहा है, तो इसीलिए लिखेंगे 0.01 तो आप कहिएगा सर इसको हम किस प्रकार वैज्ञानिक संकेतन में लिखते हैं, तो हमने डिफिनीशन क्या पढ़ा है, एक वैसी विधि जिसमें क्या करते हैं, डिजिट को, अंक को 10 के पावर के रूप में लिखते हैं एवं दशमलव को प्रथम प्राकृत संख्या बाद। तो क्या 0 एक प्राकृत संख्या है, आप लोग बताइए। तो कहिएगा नहीं सर नहीं है, तो यह 0 तो नहीं होगा। प्राकृत संख्या कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, अर्थात जो 1 से जो स्टार्ट हो रही है, अर्थात गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक, तो 0 1 2 3, तो 1 यहाँ क्या है, प्राकृत संख्या है, तो इसके ऊपर न लाना होगा। तो देखिए अब पॉइंट को कहाँ ले जाएंगे, 1 के बाद ले जाएंगे। तो एक इस पॉइंट को 1 के क्या ले जाएंगे, बाद ले जाएंगे, 1 के बाद। तो कितना अंक हम आगे चलेंगे ताकि 1 के बाद हम पहुंचेंगे, तो 1 2 और 3, अर्थात हम 3 अंक क्या कर गए चले, तब हम 1 तर क्या कर गए, पहुंचे कि ना पहुंचे। अर्थात इसको हम लिख सकते 1.6 गुना 10 के पावर -3। ठीक है सर, यह कैसे हो गया, यानी कि 1 तर पहुंचने में हमको 3 स्टेप चलना पड़ा। फर्स्ट स्टेप पर भी 0, सेकेंड स्टेप पर भी 0, थर्ड स्टेप पर पहुंच गया 1। तो जहां पे प्रथम प्राकृत संख्या मिले वहीं पे मार देना है बुन का, लीजिए, यानी कि बिंदु दशमलव। तो इस दशमलव को यहाँ पे लिख दिए, उसके बाद 6 है, जो संख्या आ रहा है उसको लिख दीजिए। अब कितना अंक अब क्या करेगा, दाईं ओर चले, तो 1 2 और 3, तो 3 अंक चले, तो अंतिम कौन है, 3, इसीलिए क्या आ गया, -3 आ गया। आया कि ना आया, 3 स्टेप चले तो -3। या तो हम दाईं ओर चल रहा है कि ना चल रहा है, देखिए तो दाईं ओर चल रहा है कि बाईं ओर, तो कहिएगा सर दाईं ओर है, दाईं ओर है। तो यहाँ पे नोट भी हम लिखा दिए हैं कि यदि दाईं ओर अंक की गिनती करते हैं तो घातांक ऋणात्मक होगा, और बाईं ओर करते हैं तो धनात्मक क्या होगा, धनात्मक होगा। इसीलिए यह क्या होगा, 10 के पावर -3 हुआ। ठीक है, अब कहिएगा सर एक और समझाइए। ठीक, दूसरा का मेरे पास क्या कह रहा है, देखिए 234,000 इतना को, ठीक है, यानी कि 2,34,000 को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखिए। ठीक है, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखिए, संकेतन के रूप में लिखिए। ठीक, अब दे दिया, तो फिर हम क्या कहे हैं कि दशमलव को सीधा लाए, इसमें तो कहिए सर इसमें दशमलव नहीं है, तो इसमें किस प्रकार हम करेंगे, तो देखिए इसमें करेंगे कि कितना पॉइंट बाद हमको 2 मिलेगा, तो 1 2 3 4 5, यानी कि मिला कितना, तो 2.34
जीरो जीरो जीरो, या जीरो नहीं भी लिखेंगे तब पर भी चलेगा काम, ठीक है। जीरो 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 जीरो, ठीक है, तीन का जीरो है। और गुना 10 के पावर कितना अंक जाएगा चले, तो 5 अंक चले, चले कि ना, तब ना हमको 2 मिला, तो कहिएगा यस सर 2 तब हमको मिला। तो यहाँ पे कितना चलेंगे, तो 2.34 गुना 10 के पावर 5 आंसर। आ गया समझ में, आया कि नहीं, यानी कि कितना अंक हम आगे चले, 1 2 3 4 5, 3 पे, यानी कि 5 अंक पर जब हम पहुंचे, 5 स्टेप चले तो 3 आया, यानी कि 2.3 आया कि नहीं आएगा, तो 2.3 गुना 10 के पावर 5, ठीक, 2.34 गुना 10 के पावर 5। आ गया समझ में, यानी कि अब समझ में आ गया होगा, इसका आंसर यहीं पे क्लियर हो गया। अब तो समझ गया कि यहाँ पे तो दाईं ओर चले कि बाईं ओर, तो बाईं ओर चले हैं, बाईं ओर चले हैं, तो यहाँ पे लिखा है जब ये बाईं ओर जाएंगे तो घातांक क्या होगा, धनात्मक होगा, अर्थात इसे प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम देखिए प्रैक्टिस करवाते हैं कि कितना का प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, ठीक। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इतना तक को आप नोट कर लीजिए, ठीक। अब देखिए प्रैक्टिस में कितना सवाल है, वहां पे ही पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्फिडेंस, ठीक। कर लिए भैया नोट, ठीक। अब देखिए उदाहरण में यह देता है एनसीईआरटी का 1.18वां सवाल है, ठीक है, यानी कि 18वां सवाल है एनसीईआरटी में। जब आप चैप्टर देखिएगा तो यह सवाल आपको मिल जाएगा वैज्ञानिक संकेतन का, ठीक है। देखिए अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए, निम्नलिखित संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए, वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए, संकेतन में लिखिए, ठीक है। कह रहा है क्या कि निम्नलिखित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। तब हम देखिए किस प्रकार क्या करें, लिख रहे हैं निम्नलिखित संख्या को वैज्ञानिक संकेत। जैसे कि मेरे पास क्या दे रहा है, कुछ सवाल है जो इस प्रकार क्या हुआ दिया हुआ है, ठीक। जैसे कि दिया हुआ है मेरे पास पहला सवाल है 0.0048, ठीक। दूसरा सवाल है मेरे पास दे दिया हुआ 0.0016। तीसरा सवाल है दे दिया 5,005। चौथा दे दिया है 8,008, इतना तक दे दिया हुआ। तो पहला को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 0.0048 क्या पढ़ाए हैं कि दशमलव को प्रथम प्राकृत संख्या बाद लिखेंगे, तो प्रथम प्राकृत संख्या यहाँ कौन पढ़ रहा है, पहले 4, तो कितना अंक जाएंगे आगे, 1 2 3 अंक है, तो 4.8 गुना कितना अंक गए, तो 3, तो जितना अंक ऊपर गए, जितना स्टेप, उस स्टेप को क्या लिखना, +3 में, कहीं -3 में यहाँ पे होगा, ठीक। कहिएगा सर कैसे, क्योंकि हम दाईं ओर जा रहे हैं, ठीक। जब अंक की गिनती दाईं ओर करेंगे तो घातांक ऋणात्मक होगा, यह पहले लिख दीजिएगा, नोट लिखा दिए हैं। जब हम अंक की गिनती दाईं ओर हम चालू करते हैं तो घातांक ऋणात्मक होगा, और क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और प्रथम प्राकृत संख्या बाद ही क्या करते हैं, डेसिमल को लिखते हैं, तो इसका आंसर होगा 4.8 गुना 10 के पावर -3, क्या होगा, 10 के पावर। आप कहिएगा सर तो यहाँ n का मान आया कि ना 4.8, और इस स्मॉल n का मान -3 आ गया, आया कि ना आया, यानी किसी ग्रुप पे ना लिखते थे n गुना 10 के पावर n लिखते थे कि ना, जहाँ n का मान क्या बताए थे, n का मान कि 1.0 यानी कि
1.000 से लेकर के 9.9 तक, यानी 1 से लेकर 10 तक इसका मान क्या करेगा, वैरी करेगा। आया कि नहीं, 1 से लेकर 10 तक इसका मान क्या करेगा, वैरी 9.9 तक वैरी करेगा, इससे ज़्यादा नहीं। यानी कि अब तो समझ में आ गया होगा कि 1 से लेकर 9 तक ही वैरी करेगा मात्र इसका मान। तो 1.99 तो 4.8 है, 1 से आएगा तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। आएगा कि ना आएगा। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसको लिखते चले जाएंगे। यानी कि अब समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम लिखेंगे वैज्ञानिक संकेतन में। दशमलव को प्रथम प्राकृत संख्या बाद और अंक को 10 के पावर के रूप में। तो कितना अंक हम चले हैं, तो 1 2 3 अंक हम आगे गए हैं, तो 3 अंक को सीधा रखेंगे 10 के पावर -3। जितना अंक पर गए उतना 10 के पावर -3 लिख देंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब दूसरा सवाल देखिए, दूसरा क्या कह रहा कि 0.66 को, यह भी उसी प्रकार का है, 0.0 यही बन रहा है दूसरा का। ठीक है, 016, तो इसमें कितना अंक के बाद 1 पर रहा है गो, यानी कि फर्स्ट नेचुरल नंबर, तो प्रथम प्राकृत 1 2 3, तो इसमें भी क्या करेंगे 3, तो 1.6 और गुना 10 के पावर -3 आएंगे कि ना आएंगे। यानी कि दशमलव को सीधा प्रथम प्राकृत संख्या बाद, यहाँ पे जो दशमलव है उसको यहाँ पे ला देंगे। तो कितना लाने में, जब इसको लाने में तो कुछ भाई क्या करेगा, हमें एनर्जी की आवश्यकता होगी, हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ इसमें प्रोसेस होंगे। तो इस प्रोसेस में कहा गया है कि जब भी हम क्या करेंगे किसी प्रथम प्राकृत संख्या बाद, जब हम पॉइंट रखते हैं, दशमलव रखते हैं, तो जितना अंक हम आगे की ओर गए उतना अंक को 10 के घात के रूप में लिखेंगे। तो कितना गए, 3 अंक हम आगे गए कि ना गए, तो इसी 3 को 10 के पावर -3। और कहिएगा सर -3 कहाँ से आए, हम समझाते हैं। यह -3 जब अंक की गिनती दाईं ओर चालू करेंगे तो क्या होगा, घातांक ऋणात्मक होगा। तो दाईं ओर हमने चालू किया है कि नहीं किया, तो कहिएगा सर किए हैं। अगर हम बाईं ओर करते तो हाँ, अंक का जो क्या होता, घातांक होता, वह धनात्मक होता। ठीक, यहाँ तक तो आप समझ गया। तो आपसे कोई पूछ देगा n क्या है, तो n बराबर 1.6 है कि नहीं है। और पूछेगा स्मॉल n क्या है, तो -3 है भाई। स्मॉल n कितना है, -3 है। n घातांक है, स्मॉल n घातांक है। ठीक है, स्मॉल n घातांक है। ठीक, दूसरा सवाल अब देखिए, तीसरा सवाल। ठीक, तीसरा सवाल कितना है, 5005। तो इसमें देखिए 1 2 3 अंक चले कि ना आगे, तब 5.005 आया कि ना आया। यानी कि दशमलव को प्रथम प्राकृत संख्या बाद, इसमें जो कुछ बच्चे होते हैं कंफ्यूज कर जाते हैं, वो इस प्रकार की गिनती कर देते हैं। ठीक है, कि 5.0 भाई ये गड़बड़ है। ठीक है, यह गड़बड़, अगर आप इधर की ओर जाइएगा तो यह आपका गड़बड़ होगा, आपको बाई की ओर आना पड़ेगा। यह तो गड़बड़ है कि नहीं है, क्योंकि दाई ओर जाएंगे तो भाई 5 और ये 0 फिर क्या जाएगा, उधर जाएगा, तो नहीं जाएगा उधर। इसीलिए कहते हैं इसमें बाई की ओर गिनती करेंगे। तो बाई ओर गिनती किए थे 1 2 3 अंक के बाद क्या चौथा पर पड़ रहा है, 5 पड़ रहा है कि ना, लेकिन 3 अंक के बाद क्या कर रहा है, चौथा पर। तो 3 अंक पर क्या दशमलव दे देंगे और उसके पावर कितना अंक गए थे, 3, तो 10 के पावर +3। कहिएगा +3 कैसे, क्योंकि हम बाईं ओर गिनती कर रहे हैं। बाईं ओर कर रहा है कि ना गिनती, तो बाईं ओर जब भी गिनती करेंगे तो क्या होगा, घातांक धनात्मक होगा। ठीक, क्या होगा, धनात्मक होगा। अब क्या कर रहा है, चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल है वो सेम टू सेम यही क्या, तीसरा 8008। इसमें भी 1 2 और 3 अंक क्या कर गए, हम लेफ्ट आए, बाही की ओर आए, तो क्या होगा, सबसे पहले 8.008 और कितना अंक आए, तो 3, तो 3 सीधा क्या होगा, +3 में होगा, 10 के पावर गुना 10 के पावर +3 आ गया होगा अब समझ में। अब आप लोग पूरी तरह क्या हो गए होंगे, सेटिस्फाइड हो गए होंगे कि किस प्रकार हम क्या करते हैं, इसका साइंटिफिक नोटेशन निकालते हैं, वैज्ञानिक संकेतन निकालते हैं। ठीक, और जो क्वेश्चन है उसको हम क्या कर रहे हैं, डील करवा रहे हैं। ठीक, अभी तो 3 ही और 4 ही हुए। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी में लगभग 8 क्वेश्चन दिए हुए, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उस सबको हम क्या कर रहे हैं, अभी बनवा रहे हैं। ठीक, और ये पूछा जाता है यह सवाल। ठीक है, यह 1.18 का सवाल है, 18 एनसीईआरटी लिख लीजिएगा,
NCERT, ठीक है, NCERT का यह तो हुआ यहाँ तक, ठीक है। चौथा, पांचवा में देखिए 2,34,000। अब इसको कोई कहेगा कि इस वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखो, तो आप कैसे लिखिएगा? तो आप जब थ्योरी पढ़े हैं कि एक वैसी विधि जिसमें दशमलव को प्रथम प्राकृत संख्या बाद लिखते हैं, तो दशमलव को प्रथम प्राकृत संख्या बाद, तो प्रथम प्राकृत संख्या यहाँ कौन है? तो यह भाई 2 है या नहीं है? तो है। तो यहाँ पे इसी से ना स्टार्ट करेंगे। प्रथम कोई कहेगा इसमें कि कहाँ से यह स्टार्ट हो रहा है, कि 3 से हो रहा है कि 2 से हो रहा है, तो आप कहिएगा सर 2 से हो रहा, 2 से बेहतर होंगे क्योंकि शुरू से हम जाएंगे। तो यहाँ पे कितना अंक बाद चले? 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद जाने के बाद हमको क्या मिला? एक अंतिम संख्या मिला 6, यानी कि 5 अंक के बाद हमको प्रथम प्राकृत संख्या 2 मिला छठे स्थान पर। तो लेकिन छठा स्थान को तो नहीं निकला, जितना अंक बाद गए उतना ही पर क्या करेंगे? दशमलव दे देंगे। तो कितना लिखेंगे? तो 2.34, ठीक है। और गुना कितना चले? तो 5, तो 10 के पावर प्लस 5, यह क्या हो गया मेरे पास? आंसर। अब आप लोग पूरी तरह सेटिस्फाइड हो गए होंगे। जो भी कंफ्यूजन है भाई वह कमेंट बॉक्स में कर दो। मैं समझता हूँ कि कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, क्योंकि मैं इतना डिटेल और धीरे धीरे से पढ़ा रहा हूँ। कोई भी क्या है कोई भी हमें हड़बड़ी नहीं है ताकि मैं हड़बड़ कर कर पढ़ाऊँ, मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ। देखिए कि मैं डिफिनीशन से ही क्लियर कर दिया हूँ कि दशमलव को प्रथम प्राकृत संख्या बाद, तो प्रथम प्राकृत संख्या 2, तो 2 के बाद दशमलव है कि नहीं है? यहाँ पे 3 है कि नहीं है? 2 के बाद है दशमलव, यानी कि दशमलव को प्रथम प्राकृत संख्या बाद और अंक को 10 के घात के रूप में। तो अंक तक कितना है कि चले हैं? तो 5। जितना हम चलेंगे अंक को गिनती करने में, जितना पॉइंट की तक हम पहुंचेंगे, जैसे 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद क्या मिला? प्रथम प्राकृत संख्या हमारा मिला कि ना मिला? तो इस अंक को 10 के घात के रूप में। आप कहेगा सर ये पावर धनात्मक कैसे थे? क्योंकि हम बाईं ओर आए हैं, आए कि ना है बाईं ओर, दाईं ओर जाते तब क्या होता? ऋणात्मक हो जाता। क्या होता? तब क्या हो जाता? तो ऋणात्मक हो जाता। ठीक। अब एक और यह छठा सवाल है, देखिए कि छठा में क्या कह रहा है, कि छठा में कह रहा है हमारे पास कि 6.0012, इसको आप किस प्रकार लिखिएगा? दिखाइए तो कहिएगा सर ये तो अपने फॉर्म में है, इसको हम किस प्रकार लिखेंगे? 6 तो ऑलरेडी है भाई, है या ना है? तो यह तो ऑलरेडी है, यह तो एज लाइक है। प्रथम प्राकृत संख्या भाई 6 ही तो है, तो इस 6 को 6, यानी कि इसका आंसर एज लाइक यही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम उम्मीद बहुत कर रहे हैं कि आपको समझ में आ गए होंगे। क्योंकि क्या करते हैं? दशमलव को प्रथम प्राकृत संख्या बाद और क्या करते हैं? अंक को 10 के घात के रूप में। यदि हम दाईं ओर जा रहे हैं तो क्या होगा? घातांक ऋणात्मक होगा। यदि बाईं ओर हम आ रहे हैं तो घातांक धनात्मक होगा। ठीक है, तो यहाँ दाईं ओर गए कि नहीं? तो 0 1 1 2 3, तो 4.8 मिला, तो 4.8 गुना 10 के पावर -3, क्योंकि 3 अंक गए। इसमें भी 3 अंक, इसमें +3 अंक क्यों रहा है? इसमें +3 अंक, इसमें क्या करके 5 अंक के बाद 2 आया। यहाँ तक आप पूरी तरह सेटिस्फाइड हो गए होइएगा। ठीक, सबसे पहले आप इतना तक नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ाते हैं कि वैज्ञानिक संकेतन के आधार पर गुना भाग कैसे किया जाता है। ठीक, क्या कीजिए? सबसे पहले यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। लिखिए, वैज्ञानिक संकेतन के आधार पर गुना एवं भाग कैसे किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक, लिखिए, वैज्ञानिक संकेतन के आधार पर, वैज्ञानिक संकेतन के आधार पर
गुना एवं भाग कैसे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन। ठीक, अब आप देखिए कि कह रहा है क्वेश्चन के वैज्ञानिक संकेतन के आधार पर गुना एवं भाग कैसे करते हैं। तो जिस प्रकार का हम लोग नॉर्मली गुना करते थे बचपन में, एज लाइक उसी प्रकार का गुना करेंगे, उसी प्रकार का भाग करेंगे। लेकिन यहाँ एक हम लोग को समस्या होगी कि पावर रहेंगे, पावर पॉजिटिव हो सकता है, पावर नेगेटिव हो सकता है। तो उसमें आप लोग डरिएगा नहीं, क्योंकि हम आपके साथ हैं। सब हर एक समस्याओं को क्या करेंगे, हम लोग दूर करेंगे, आसानी से भी क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखिए इसका आंसर, लिखिए गुना एवं भाग के लिए भी लिखिए गुना एवं भाग के लिए एक सामान्य गणितीय विधि, ठीक है, गणितीय विधि का उपयोग किया जाता है, विधि का उपयोग किया जाता है। यानी कि गुना एवं भाग जिस प्रकार हम बचपन में करते थे कि 5 गुना 5 बराबर 25 और 25/5 बराबर 5 करते थे। एज लाइक उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसका गुना एवं भाग करेंगे। ठीक, तो पहला देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि वैज्ञानिक संकेतन का पहले कह रहा है गुना कीजिए, कह रहा है कि वैज्ञानिक संकेतन के आधार पर पहला क्वेश्चन, वैज्ञानिक संकेतन के आधार पर संख्याओं का गुना कीजिए। संख्याओं का गुना करें, गुना करें। क्वेश्चन हमारे पास यह है। ठीक, देखिए हम किस प्रकार गुना कर रहे हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन दे दिया है हमारे लिए कि 6.5 गुना 10 के पावर 6, ठीक है, और गुना 8.4 गुना 10 के पावर 5। तो आप लोग कहिएगा सर यह बहुत बिरा है। बहुत इजी है, देखिए सिंपल वे से होगा यह। हम लोग जानते हैं कि गुना में पावर जुटता है, जुटता है या ना जुटता है, तो जुटता है, बचपन से ही पढ़े हैं। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, 6.5 गुना 10 के पावर 6, यह भी तो गुना में ही भाई, 8.4 गुना 10 के पावर 5। तो 10 के पावर 5 और 10 को पावर 6 को क्या करेंगे, जोड़ सकते हैं कि ना जोड़ सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार जोड़ेंगे, 6.5 गुना 8.4 गुना 10 के पावर 6 प्लस 5 होगा कि ना होगा। गुना में पावर जुटता है, ठीक है, तो 10 के पावर 11 होगा। यानी कि 6.5 गुना 8.4 गुना 10 के पावर 11 होगा। अब आप इसे गुना कीजिए कि 6.5 और गुना 8.4 कितना होगा। तो पहले आप पॉइंट को हटा दीजिए, ठीक है, ऐसे ही गुना कर लीजिए। 4 पंचे 20 के 0 हासिल आया 2, 6 चौक 24 आ 2 26 आ गया। 8 पंचे 40 के 4, 40 के 0 हासिल आया 4, 8 छक 48 आ 4 52, ठीक, क्या आया 52, 0 6 2 2 4 और 5, 54 कितना आया 60। यानी कि यह एक अंक के बाद अब देखिए 5 है और 8.4 है, तो एक अंक 2 अंक हो गया, तो 2 अंक के बाद आप पॉइंट रख दीजिए। ठीक, 2 अंक 54 कितना आया, तो 60 आ गया, कितना 54.60, इसलिए 54.60
60 गुना 10 के पावर 11। अभी भी यह क्या वैज्ञानिक संकेतन के आधार पर संख्याओं का गुना करें। तो यह क्या है अभी वैज्ञानिक संकेतन में, तो आप कहिएगा नहीं, क्योंकि दशमलव प्रथम प्राकृत संख्या के बाद होगा, तभी क्या होगा, वह वैज्ञानिक संकेतन में होगा। तो इस दशमलव को 4 के बाद लाएंगे तो 5.4 करेंगे तो एक अंक बाद गए कि नहीं गए, एक, तो 4 4 60, यानी कि 5.460 और गुना 10 के पावर 11 और गुना 10 के पावर 1, यानी कि जितना अंक आगे गया उतना 10 के पावर 1 लगेगा। यह पॉजिटिव में है, कितना है, पॉजिटिव में। तो अब देखिए किस प्रकार इसे हम लिख सकते हैं, यानी कि 5.460 गुना 10 के पावर 11 प्लस 1, तो लिखेंगे 5.460 गुना 10 के पावर 12। आगे आंसर आपका, आप कहेगा यस सर हम पूरी तरह समझ गए, क्योंकि एक ही अंक तो बाद हम इसमें आगे आए हैं भाई, एक ही अंक बाद तो आगे आए हैं। जितना आगे आएंगे, दाएं की ओर आए हैं या बाएं की ओर, तो बाएं ओर आए हैं, तो बाएं ओर तो पावर धनात्मक, तो 10 के पावर 1, यही ने लिखे हैं। तो 10 में 1 जोड़ेगा, पावर गुना में पावर जुटता है, तो 10 के पावर 1 यानी कि 11, 11 प्लस 1 तो 5.460 गुना 10 के पावर 12। पूरा आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इस पर 7-8 क्या कर रहे हैं, सवाल दे रहे हैं और इसको आप आसानी से गुना कर लीजिए, ठीक। और हम सिखाते भी है, अभी हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पावर ऋणात्मक हो सकता है, पावर धनात्मक हो सकता है, ठीक। देखिए अब ठीक, लिख लीजिए, हो जाएगा। देखिए अब क्या कह रहा है कि फिर से इस सवाल यही है, ठीक है। दूसरा सवाल दे दिए, क्या कह रहा है कि 4.60 गुना 10 के पावर 8, और हम लोग शुद्ध हिंदी है, गैस कटर वाले नहीं है, शुद्ध हिंदी है, ठीक। अब देखिए 5.75 गुना 10 के पावर 6, पावर अलग हो सकता है, गुना में पावर जोड़ना रहता है भाई, ठीक। सामान्य विधि से क्या करेंगे, गुना करेंगे 4.60 गुना 10 के पावर 8, ठीक है। फिर गुना कितना करेंगे, 5.75 गुना 10 के पावर 6, ठीक। अब देखिए गुना कीजिए, यह क्या 10 के पावर 8 है, तब पावर क्या होता है, गुना में जुटता है, ठीक। तो सबसे पहले कीजिए 4.60 गुना 5.75 होगा, ठीक, और गुना 10 के पावर 8 गुना 10 के पावर 6 होंगे कि ना होंगे, तो कहिएगा सर आसानी से हो जाएंगे, ठीक। तो अब देखिए, अब इसे तो गुना हम बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत, इसे बाद में फरियाएंगे, पहले उससे फरिया लेते हैं, ठीक। 5.75 और गुना 10 के पावर 8 प्लस 6 होंगे कि ना होंगे, गुना में पावर जुटता है, ठीक। तो फिर क्या होगा, 4.60 और गुना 5.75, ठीक, और गुना 10 के पावर 14। अब इस दोनों में क्या कीजिए, गुना कीजिए, 460 है और 575 है, जीरो से किए तो सब टर्म जीरो, सबको हीरो बना दिया। 6 5 30 के जीरो, हासिल आया 3, 7 6 42 और 3 45 के 5 हासिल आया 4, 6 5 30 और 4 34 आया कि ना, 4 5 20 के जीरो, हासिल आया 2, 7 चौका 28 2 30 के जीरो, हासिल आया 3, 4 5 20 और 3 23 आया कि ना आया, आ गया। अब सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जीरो, ठीक। फिर यह जीरो, 5 के 5 उतारेंगे, 4 को 4, 3 3 6 और 2 आया, यानी कि कितना आया, 26,000 के 2,64,500, लेकिन 2 अंक और 2 अंक, 4 अंक के बाद जीरो, तो 1 2 3 और 4, 26.45 आया, कितना आया,
तो 26.45 और गुना 10 के पावर 14। अभी भी क्या है, साइंटिफिक फॉर्म में है, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में। आप कहेगा नो सर अभी नहीं है, तो हम इसको देखिए बनाएंगे कैसे कि दशमलव को प्रथम प्राकृत संख्या बाद 2 के बाद रखेंगे, तो 2 के बाद रखने पे सबसे पहले कितना अंक आगे चलेंगे, तो 1 अंक आगे चलेंगे कि ना आगे चलेंगे। देखिए तो कितना है 1, यानी कि लिख सकते हैं 2.645 गुना 10 के पावर 14 और गुना 10 के पावर 1 प्लस 1 लिखेंगे कि ना लिखेंगे, तो यस सर हम लिख का है, क्योंकि जब ही हम बाएं की तरफ अंक का गिनती चालू करेंगे तो क्या होगा, वो घात अर्थात पावर पॉजिटिव होगा। ठीक, तो पॉजिटिव होगा, 1 चलेगा तो जितना अंक ऊपर, तब लिख सकते 2.645 गुना 10 के पावर 14 प्लस 1 गुना में पावर जुटता है भाई, तो 2.645 गुना 10 के पावर 15। आंसर हमारे पास उपस्थित हो गया। ठीक है, उपस्थित हमारे पास यह आंसर हो गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, यह पूरा आप लोग सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक, तीसरा कह रहा है कि 8.64 गुना 10 के पावर -7 और ठीक है 9.87 गुना 10 के पावर -7 में क्या कीजिए, गुना करें। ठीक है, इसको साइंटिफिक रूप में लिखिए। तो भाई हम लिखेंगे, हम लोग का विद्यार्थी का काम क्या, पढ़ना, चाहे कितना भी भारी हो उसे इजी बनाकर पढ़ते हैं। तो देखिए क्या करना, 8.64 गुना 10 के पावर -7 करेंगे गुना, ठीक, इसे क्या करेंगे, ब्रैकेट में पहले ले लेंगे, किसमें, ब्रैकेट में, 9.87 गुना 10 के पावर -7। दोनों बराबर हो सकता है, पावर अलग अलग भी हो सकता है, बराबर, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए 8.64 गुना 10 के पावर -7 गुना 9.87 गुना 10 के पावर -7। अब देखिए गुना में पावर जुटता है, तो यह और यह क्या करेंगे, जुट जाएंगे। तो देखिए 8.64 गुना 9.87 यही है, और गुना 10 के पावर -7 गुना 10 के पावर -7, इस दोनों को क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे, गुना में पावर जुटता है। ठीक, अब देखिए 8.64 गुना 9.87 गुना 10 के पावर -7 प्लस -7 जुड़ता है, तो जुड़ेंगे कितना जुड़ेंगे, तो आसानी से जोड़ेंगे पहले, तो 8.64 गुना 9.87 गुना 10 के पावर -7 प्लस माइनस तो माइनस ही -7, 10 के पावर -14 होगा कि ना होगा, तो 8.64 गुना 9.87 और गुना 10 के पावर -14। क्या आप बताइए, अब इस दोनों में क्या करेंगे, तो गुना करेंगे, तो 8.64 है और 9.87, तो पहले गुना कर लीजिए, पॉइंट बैठा देंगे। ठीक, पहले 7 चौका 28 के 8 हासिल आया 2, ठीक, उसके बाद 4 8 32 और 2 34 के 4 हासिल आया 3, 9 चौका 36 और 3 कितना होगा, 36 3 39, ठीक, 6 7 42 के 2 हासिल आ गया 4, फिर 8 6 48 4 52 के 2 हासिल आया 5 आया, फिर 6 9 6 54 54 और 5 कितना हो गया 60, 9 6 सॉरी 59, 9 6 54 और 5 59, ठीक, फिर 8 7 56 के 6 8 7 56 के 6 यहाँ पे हासिल कितना आ गया 5 आ गया, फिर 8 8 64 और 5 कितना 59, 59 के 9 और हासिल कितना आ गया, सॉरी 8 8 64 और 5 कितना आ गया, तो 59, 64 5 69, सॉरी 69 के 9 हासिल कितना आ गया 6 आ गया, ठीक, 6, फिर कितना होगा 8 नंबर 72 और 6 72 और 6 कितना होगा 82, 72 6 78, ठीक, सॉरी गलत हो गया, ऐड कर दीजिए, 8 है 4 2 6 है 9 6 15 और 2 17 है कि ना, 9 6 15 2 17 के साथ हासिल आया 1, 9 9 18 1 19 और 19 3 22 के 2 हासिल कितना आ गया 2, 8 2 10 5 15 के 5 हासिल 1 7 1 8 कितना आ गया
इतना आया, यानी कि 8,52,768। लेकिन 4 अंक बाद क्या पॉइंट रखना है, रखिए 85.27 आ गया। तो कितना आ गया 85.2768, 10 के पावर -14। क्या बताइए, यह अभी क्या है, साइंटिफिक फॉर्म में है तो नहीं। पॉइंट को 8 अंक 1 अंक बाद, तो 8.5 गुना 276, 87, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ है, 276, 8 गुना 10 के पावर -14, ठीक, और गुना 10 के पावर +1, प्लस माइनस तो माइनस होगा भाई। तो यहाँ पे लिखो, पहले संख्या को लिखो, पहले कितना आ गया 8 दशमलव, यहाँ पे लिखिए कितना है 8.52768 गुना 10 के पावर -14 +1 होगा, यानी कि 8.5278 गुना 10 के पावर -14 गुना 10 के पावर -14, 10 के पावर -14। यहाँ पे जगह थोड़ा क्या कम है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक। अच्छा, अब दिक्कत की संभावना नहीं है शायद। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते 8.5276, ठीक है, 8 गुना 10 के पावर -14, ठीक है, 10 के पावर कितना होगा -14, अब +1 होगा कि ना होगा, गुना में पावर तो जुटता है भाई, तो जोड़ देंगे तो कितना आ गया 8.5278 गुना 10 के पावर -13, प्लस माइनस माइनस तो -13 आ गया, ठीक। यानी कि आंसर हमारे पास पूरा उपस्थित हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन हम फिर क्या करते हैं, पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले इतना तक आप क्या कर लीजिए, अपने बुक में लिख लीजिए, ठीक। आप जल्दी से अगर क्या कर लीजिए, इसको आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला हम क्या कर रहे हैं, इसी पर गुना के ही बात में बता रहे हैं, ठीक। ठीक, लिख लिए हुएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है चौथा, 8.7 गुना 10 के पावर -4 और, ठीक है, 6.76 गुना 10 के पावर 8 को क्या करें, गुना करें साइंटिफिक विधि से इसको सजाना में। सवाल वही है, ठीक है, सवाल वही है, ठीक, उसी सवाल में। अब देखिए तो 8.7 गुना 10 के पावर -4 गुना 6.76 गुना 10 के पावर 8। तो क्या कीजिए, सबसे पहले 8.7 गुना 6.76 होंगे, गुना में पावर जुटता है, ठीक, तो जोड़ दो, 10 के पावर 8 गुना 10 के पावर -4 है। अब देखो 8.7 गुना 6.76 गुना 10 के पावर 8 है, और जोड़ेंगे तो प्लस माइनस 4 होंगे कि ना होंगे, तो बिल्कुल होंगे भाई। तो 8.7 गुना 6.76 गुना 10 के पावर 8 -4 कितना आएगा, तो 4 ही आएगा। तो 8.7 गुना 6.76 गुना 10 के पावर 4 आ गया। अब इसमें गुना कीजिए, 676 और कितना है 8 87, 7 6 42 के 2 हासिल आया, 4 आ गया। 7 7 49 और 4 कितना आ गया 53, 53 के 3 हासिल आ गया 5, 7 6 42, 42 और 5 कितना आ गया 47, 8 6 48, 8 6 48 के 8 हासिल आ गया 4, फिर 8 8 7 56 और 4 60 के 0 हासिल 6, 8 6 48 कितना 6, 8 6 14 कितना आ गया 54, 2 8 3 11 के 1 हासिल 1 7 1 8, ठीक, 4 4 8, ठीक है, और 5 कितना आ गया 5 आ गया। अब देखिए तो कितना आ गया मेरे पास, तो पॉइंट 2 1 3 अंक बाद क्या रखेंगे, पॉइंट रख देंगे। तो देखिए अब 58.8
8 1 2 गुना 10 के पावर 4। यह क्या साइंटिफिक रूप में है आप बताइए? तो कहिएगा नो सर यह साइंटिफिक रूप में तो नहीं है भाई। तो इसको क्या कीजिए साइंटिफिक रूप में 5.881 गुना 10 के पावर कितना था 4 और गुना 10 के पावर 1। कहिएगा कैसे? तो एक अंक बाद हम क्या आए हैं बाई की ओर आए हैं। ठीक तो 5.881 गुना 10 के पावर कितना 4 और प्लस 1 जोड़ देंगे। ठीक तो कितना आ गया 5.881 गुना 10 के पावर 5 आ गया। अगर आपसे पूछे यहाँ एन क्या है तो एन वही है 5.881 है और स्मॉल एन 10 के वजह सीधा 5। ठीक यह तक आप पूरा सेटिस्फाइड हो गए होइएगा। एक और सवाल पढ़ा देते हैं गुना का, इसके बाद भाग, फिर जोड़ और घटाव पढ़ाएंगे। ठीक अब देखिए एक और सवाल आपके लिए ही है। ठीक एक और सवाल जगह है तो पढ़ा देते एक सवाल और। ठीक है यह सवाल इसी का ही है। ठीक इसका ही है, यहाँ से ही चालू है। हम एक और कह रहा है पांचवा क्या कह रहा है कि दूध समनम। ठीक है पांचवा सवाल है मेरे पास। ठीक कि दूध समनम 7 गुना 10 के पावर -4 और ठीक है 7.7 गुना 10 के पावर 12 यह जोड़ दीजिएगा। ठीक है यह क्या कर लीजिएगा जोड़ लीजिएगा। यह सवाल घर से बनाने के लिए दे देते हैं। HW में गुना करके या सॉरी गुना कर दीजिएगा इसमें। ठीक है गुना कर दीजिएगा। दूसरा कह रहा है कि 7.76 गुना 10 के पावर 8 और ठीक है यहाँ पर HW दे देते हैं। ठीक है HW लिखिए निम्नलिखित संख्या को गुना करें। लिखिए निम्नलिखित संख्याओं को गुना कर वैज्ञानिक संकेतन रूप में लिखें। ठीक है वैज्ञानिक संकेतन रूप में लिखें। आपको यह सर दीजिए हम बना देंगे पूरी, हमारे पास क्या है कॉन्फिडेंस है। तो पहला लिखिए 5.7 गुना 10 के पावर 6 और ठीक है 8.7 गुना 10 के पावर 12। पहला क्वेश्चन हम दे दिए। दूसरा क्वेश्चन लिखिए 7.87 गुना 10 के पावर -12 -2 है सॉरी। ठीक है और 8.5 गुना 10 के पावर 6 को क्या करना है गुना करना है या ना गुना लिखा हुआ है। ठीक तीसरा 8.65 गुना 10 के पावर -4 और ठीक है 6.55 गुना 10 के पावर -12 को भी गुना करना। तीसरा हो गया। चौथा लिखिए 2.5 गुना 10 के पावर 8 और ठीक है 4.2 गुना 10 के पावर 8 को क्या करना गुना करना है। चौथा लिख रहा है क्वेश्चन। ठीक चौथा क्वेश्चन यही लिख रहा है। तो यह 4 गो क्वेश्चन आपको क्या कर दिए गुना करने के लिए दे दिए हैं घर से। अब हम लोग भाग पढ़ रहे हैं। ठीक तो सबसे पहले देखिए भाग किस प्रकार। सबसे पहले इतना क्या कर लीजिए आप नोट कर लीजिए। ठीक अब लिखिए भाग किस प्रकार करते हैं। ठीक है गुना है गुना तो पढ़ लिए, अब भाग तब थोड़ा देर में जोड़ घटाव पढ़ लेंगे। ठीक अब देखिए भाग वैज्ञानिक संकेतन के आधार पर निम्नलिखित संख्याओं का क्या कर रहा है निम्नलिखित संख्याओं का भाग पहले देख लीजिए। ठीक है गुना तो पढ़ लिए भाग देखिए। अगर आपको पहला क्वेश्चन दे दे कि 5.4 गुना 10 के पावर 8 और बट्टा ठीक है बट्टा आपको दे दे कि
2.7 गुना 10 के पावर -6 में भाग लीजिए, यानी कि 5.48 गुना 10 के पावर 8 में 2.7 गुना 10 के पावर -6 से भाग लीजिए। तो हम लोग तो बेसिक भाई पढ़े हैं 10वां में, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता था 10वां में कि भाई 10वां क्या पढ़ रहे हैं, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, वह तो कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पूरी बेसिक थे, हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। देखिए इसे किस प्रकार हम लिख सकते हैं, ये जो 10 के पावर -6 है इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, तो पावर निगेटिव है, जब ये ऊपर जाएगा तब पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। जब क्या क्या करते हैं, इन्वर्स एज लाइक इसे इन्वर्स लिख सकते हैं, जैसे ए लिखा हुआ है और इसे 1/a तो a टू दी पावर इन्वर्स इसको लिखते हैं, ठीक है। यानी कि यह क्या है, इन्वर्स हो गया, एक माइनस, कुछ ना पावर है तो एक है भाई, तो एक ऊपर जाएगा तो एक माइनस आ जाता है। सेम उसी प्रकार इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। देखिए 5.7 2.7 होगा, 10 के पावर 8 गुना 10 के पावर -6 था तो +6। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए तो 54/27, क्या सर बड़ी सिंपल तरीका है, ठीक। तो गुना 10 के पावर 8 गुना 10 के पावर 6, तो 27 दूना 54, सीधा आ गया 2 गुना 10 के पावर 8 +6, तो क्या होगा 2 गुना 10 के पावर 14, 8 6 14 गुना में पावर जुटता है भाई। तो आ गया समझ में किस प्रकार हम इसका भाग निकालेंगे। आया कि नहीं समझ में, तो आप कहिएगा यस सर समझ में तो आया, एक और बताइए, ठीक। तो एक और हम बता रहे हैं, ठीक। दूसरा हमारे पास दे दिया हुआ है कि 8.5 गुना 10 के पावर -12, ठीक। और दूसरा और 1.7 गुना 10 के पावर -12 को भाग कर, यानी कि इतना को भाग कीजिए और साइंटिफिक फॉर्म में लिख देना, ठीक। तो देखिए इस प्रकार कितना लिख सकते हैं, 8.5 को भाग कर लिख दीजिए, को भाग कर साइंटिफिक वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखे, ठीक है। आगे ऊपर ही बता देते, जगह कम है। सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप इतना को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। बहुत बेसिक कंसेप्ट है यार, समझ जाओगे तो क्या होगा, पूरा जीवन समझे रहोगे, ठीक। अब यह तो नोट कर लिया। अब भाग तो हमें भाई बिल्कुल समझ में आ गया, भाग से तो डरेंगे नहीं। जो नीचे अगर पावर धनात्मक है तो उसको ऊपर ले जाएंगे, एज लाइक इन्वर्स उसको कहते हैं। तो अगर पावर नीचे ऋणात्मक है तो ऊपर धनात्मक हो जाएगा, अगर पावर नीचे धनात्मक है तो ऊपर ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक। तो देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं का भाग निकाल कर, निम्नलिखित संख्याओं का भाग निकाल कर वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखिए, ठीक है। वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखे भाई, हम लोग लिखेंगे, ठीक। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 8.5 गुना 10 के पावर -12, ठीक। और है 1.7 गुना 10 के पावर -12। आप कहिएगा सर जी दोनों माइनस में, तो देखते हैं क्या कोई दिक्कत हो रहा तो आपसे संपर्क करेंगे। 8.5 गुना 10 के पावर -12 बट्टा 1.7 गुना 10 के पावर -12, ठीक। अब इसे क्या कर दीजिए, आप भाग दीजिए सबसे पहले। तो यह क्या पावर नीचे में यह क्या आ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, 10 के पावर -12 तो पॉजिटिव होगा भाई, होगा कि ना होगा, जब ये नीचे आता तो ऊपर इन्वर्स तो पॉजिटिव, ठीक। तो 8.5 गुना 10 के पावर -12 गुना 10 के पावर +12 बट्टा 1.7, पॉइंट से पॉइंट हटा क्या होता है 85/17 गुना 10 के पावर -12 और +12 हुआ कि ना हुआ। अब देखिए माइनस प्लस माइनस से हो जाएगा, या तो प्लस न लिखेंगे तब पर भी चलेगा, ठीक। तो 17 पंचे 85, तो 5 आ गया, ये 5 यहाँ पे है, तो 5 गुना 10 के पावर -12 और +12, माइनस प्लस तो माइनस है, माइनस और प्लस कितना होगा, माइनस प्लस
कितना होगा, माइनस प्लस तो माइनस से माइनस होगा कि ना होगा, देखिए तो माइनस प्लस माइनस तो क्या हो जाता है 5 गुना 10 के पावर 0, ठीक 5 गुना 10 के पावर 0। आप कहिएगा सर जी 10 के पावर 0 तो 0 होगा, नहीं बाबू, किसी भी क्वांटिटी का पावर 0 अर्थात वह माना गया कि 1 है, यूनिट है, क्या है, यूनिट है, इसीलिए इसका आंसर सीधा हो गया 5 आंसर। कितना आ गया, 5 आंसर आ गया इसका, यही 5 आंसर है। तो आप समझ गए, किसी भी क्वांटिटी के यहाँ पे लिख देते हैं, इसीलिए 10 के पावर 0 बराबर 1, ठीक है, 10 के पावर 2 बराबर 100, ठीक है, 10 के पावर 3 बराबर 1000, ठीक। यह क्या कीजिए, टर्म याद रखे लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। 10 के पावर 0 तो 1 तो 0 हो गया, तो यानी कि 1 आ गया, तो 5 गुना 1 बराबर 5। यहाँ पे और हम तोड़ सकते हैं, तो 5 गुना 1 बराबर 5 यहाँ पे लिख लीजिए। तो अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम क्या करेंगे, भाग कर सकते हैं, ठीक। फिर एक और क्वेश्चन दे रहे हैं और उसके बाद क्या कर रहे हैं, घर के बनाने के लिए देंगे, ठीक। कर ली होइएगा नोट। यहाँ पे ई याद रख रहिएगा, ठीक है। एनी क्वांटिटी राइज टू द पावर 0 दैट इज लेट यूनिट, उसको यूनिट मान लेंगे, ठीक है, 1 मान लेंगे। चल तीसरा क्वेश्चन लिखो। तीसरा क्वेश्चन लिख रहा है कि 4.6 गुना 10 के पावर 12, ठीक है, सीधा 12 का रहा है, ठीक 12, और ठीक है 2.3 गुना 10 के पावर -6। इसको जो भाग अगर हिम्मत है तो भाई देंगे, ललकार क्यों रहा है, 4.6 गुना 10 के पावर 12, चलो 2.3 गुना 10 के पावर -6 लेंगे। अब फिर क्या करेंगे, नीचा के पावर ऊपर, नीचा निगेटिव ऊपर पॉजिटिव रहेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो 4.6 गुना 10 के पावर 12, नीचा तो निगेटिव तो ऊपर पॉजिटिव, बटा 2.3, कोई दिक्कत नहीं। गुना में पावर जुटता है, पहले इसको काट दीजिए भाई, तो इसको आप सीधे, हम लोग तो क्या है बिहार बोर्ड से गए हैं भाई, या फिर क्या किए कोई भी बोर्ड से हम लोग हैं अभी, तो 4.6 2.3, तो क्या रहते हैं हम लोग थोड़ा कमजोर रहते हैं, पॉइंट से पहले पॉइंट उड़ा देंगे, तो 46/23, ठीक है, 23 गुना 10 के पावर 12 गुना 10 के पावर 6, प्लस लिखेंगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, न लिखेंगे तब कोई दिक्कत नहीं है। 23 दूना तो 46, 23 के पारा पढ़ेंगे, 10 के पावर 12 और प्लस 6 गुना में पावर जुटता है भाई, तो 2 गुना 10 के पावर 18 आंसर, 18 आंसर हो गया। यहाँ तक आप पूरी तरह सेटिस्फाइड हो गए होइएगा, ये मेरा वादा नहीं है, मैं 100% कह रहा हूँ, ठीक। और यह एक और क्वेश्चन है जिसको क्या कर रहे हैं, हम डील करवा रहे हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इतना को नोट कर लीजिए, ठीक है। अब घर के लिए क्या रहे बनाने के लिए दे रहे हैं, ठीक। तब उसके बाद जोड़ पढ़ाएंगे, 10-15 मिनट और पढ़ाएंगे, ठीक। अब घर पर बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए आपको क्या कर रहे हैं, घर पर बनाने के लिए हम दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, घर से बना के लाइएगा HW, और क्वेश्चन जब बन जाए तब कमेंट बॉक्स में जवाब भेज दीजिएगा। 4.5 गुना 10 के पावर -6 और 1.5 गुना 10 के पावर 12, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है 7.76 गुना 10 के पावर -18 और ठीक 6.54 गुना 10 के पावर 7, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है कि 5.5 गुना 10 के पावर 6 और ठीक है 1.1 गुना 10 के पावर 12, ठीक। चौथा क्वेश्चन है 6.5 गुना 10 के पावर 13 और ठीक है 1.3 गुना 10 के पावर -17, ठीक। चौथा पांचवा कह रहा है कि
95.9.5 गुना 10 के पावर 14 और ठीक, और 1.9 गुना 10 के पावर 40, कितना -40। ठीक, चौथा क्वेश्चन आ गया। पांचवा लिखिए कि 20.4 गुना 10 के पावर 6 और 6.4 गुना 10 के पावर -2। पांचवा छठा लिखिए 8.4 गुना 10 के पावर 5 और 2.4 गुना 10 के पावर -20। ठीक, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए 8.4 गुना 10 के पावर -20 और ठीक 4.4 गुना 10 के पावर -18। इतना क्या कीजिएगा, आप घर से बढ़ाकर लाइएगा। ठीक, अब हम जोड़ घटाव पर चलेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे जोड़ एवं घटाव के बारे में, वैज्ञानिक संकेतन के। तो सबसे पहले लिखिए वैज्ञानिक संकेतन जोड़ एवं घटाव कर, संख्याओं का जोड़ एवं घटाव कर, संख्याओं का जोड़ एवं घटाव कर वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखिए। ठीक है, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखिए। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए कि जोड़ किस प्रकार, तो जोड़ एवं घटाव जिस प्रकार हम लोग करते थे उससे अलग विधि होगा। ठीक है, जोड़ एवं घटाव के लिए इसमें क्या है, पावर है। तो भाई पावर के लिए कुछ तो नियम होंगे, तो वही कह रहा है इसमें आंसर क्या कह रहा है कि भाई संख्याओं के जोड़ एवं घटाव के लिए एक विशेष नियम है। ठीक है, जो इस प्रकार दिए गए हैं। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, एक नियम है कि दिए गए संख्याओं का ठीक, दिए गए संख्याओं का घात समान होना चाहिए, समान अर्थात बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर घात समान न हो या फिर बराबर न हो तो घात बराबर करेंगे, ठीक है, बराबर करें। ठीक, क्या कह रहा है कि संख्याओं के जोड़ एवं घटाव के लिए एक विशेष नियम है जो इस प्रकार दिया गया है। दिए गए संख्याओं का घटाव समान या बराबर होनी चाहिए। जो भी संख्या दिया गया है उसका घात क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर घात बराबर ना हो तो घात को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो क्या आप कहिएगा सर किस प्रकार पे जोड़ घटाव कीजिएगा, तो यह तो रूल है, नियम है। सबसे पहले देखिए हम किस प्रकार क्या करेंगे, हम इसका घटाव करेंगे। ठीक, तो यह यहाँ तक रहने देते हैं, यह मिटा देते हैं। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन एग्जाम्पल, पहला उत्तर एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण में पहला क्या है कि 8.76 गुना 10 के पावर 8 एवं 9.76 गुना 10 के पावर 8 को जोड़े
एवं घटा जोड़े एवं घटाव करे और वैज्ञानिक संकेतन में सजाए और वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखे। ठीक है, के रूप में लिखे। ठीक, लिखे। तो पहले क्या कर रहा है, यह दोनों का पावर क्या समान है, देख लीजिए। तो पावर क्या है, तो समान है सर। 10 के पावर -7 है। ठीक, और 10 के पावर क्या है, 10 के पावर क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है 8.76 गुना 10 के पावर 8 है, और 9.76 गुना 10 के पावर क्या है 8 है। दोनों का पावर क्या है, तो समान है। आसानी से क्या करेंगे, इसे जोड़ कर देंगे। तो पहले यहाँ लिख दीजिए हल। ठीक, यहाँ आप लिखेंगे जोड़, कि जोड़ किस प्रकार हम क्या करते हैं। ठीक, यहाँ इसको मिटा देते हैं। ठीक, मिटा देते हैं। ठीक, अब देखिए जोड़ में, तो 8.76 गुना 10 के पावर 8 और प्लस 9.76 गुना 10 के पावर 8। यह क्या दोनों कॉमन हो जाएंगे कि ना हो जाएंगे, आसानी से कॉमन हो जाएंगे। ठीक, तो 8.76 और प्लस 9.76। ठीक, और गुना 10 के पावर 8। ठीक, अब देखिए इसको जोड़ दीजिए। 6 6 12 के 2 हासिल 1, 7 7 14 के 1 15 के 5 हासिल 1, 9 8 17 1 18। कितना आ गया, 18.52 आ गया। ठीक, 18 कितना आ गया, 52 आ गया, और गुना 10 के पावर 8। क्या यह वैज्ञानिक रूप में है, तो कहिएगा नो सर, क्योंकि वैज्ञानिक संकेतन में क्या कहा कि दशमलव प्रथम प्राकृत संख्या बाद होना चाहिए। तो प्रथम प्राकृत संख्या 1 है यहाँ, तो 1 पर लाएंगे दशमलव को। दशमलव को जब हम 1 पर लाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 1 पर लाए 1.852, तो एक अंक आए तो यहाँ एक ही अंक ना आ गया, तो गुना 10 के पावर 8 गुना 10 के पावर प्लस 1। क्योंकि हम इधर की ओर आए, किधर बाई की ओर, तो बाई ओर आते हैं तो क्या लिखते हैं, धनात्मक लिखते हैं पावर को। तो देखिए 1.852 गुना 10 के पावर 8 गुना 10 के पावर 1। तो कितना लिख सकते, 1.852 गुना 10 के पावर, गुना में पावर जुटता है, प्लस 1। कितना आ गया, 1.852 गुना 10 के पावर 9 आ गया मेरे पास आंसर। तो यह तो क्या हो गया है, तो जोड़ हुआ सबसे पहले। अब देखिए घटाव किस प्रकार इसका करते हैं, क्या करेंगे घटाव। तो अब घटाव के लिए भी क्या है, 8.76 गुना 10 के पावर 8 माइनस, देखिए ठीक, इसमें क्या करें माइनस 9.76 गुना 10 के पावर 8। यह तो यह क्या है, कॉमन है भाई, तो 8.76 और माइनस 9.76। ठीक, 8, यह क्या आ गया 0 0, और कितना आ गया 1.00 आ गया। 9 में से 8 तो माइनस 1.00 गुना 10 के पावर 8, तो कितना आ गया -1 गुना 10 के पावर 8 आ गया मेरे पास। घटाव आ गया कि ना आ गया, ये दोनों कॉमन है, कॉमन आसानी से हम लोग ले लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार दे देता, यहाँ पे भी माइनस होनी चाहिए। अगर अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्या, अगला क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस दे देंगे, यहाँ पे भी माइनस दे देंगे। ठीक है, अब उसमें क्या करेंगे, घटाव करने के लिए आपको बोलेंगे। ठीक, लिख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए सब प्रोसेस यही है, केवल और केवल दोनों जगह माइनस कर देंगे। ठीक है, लिखिए। अब इतना आपको क्या कीजिए, अब घटाव करना है आपको। तो क्या करेंगे, घटाव करेंगे भाई, पहले तो जोड़ेंगे तब घटाव करेंगे, तो जोड़ेंगे तो 8.76 प्लस 2.76 गुना 10 के पावर माइनस 8 कॉमन ले लेंगे। फिर कितना होगा, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 7 7 14 15 के 5 हासिल 1, 9 8 17 1 18, ये ना आ गया 8 10 7 7 14 15 के 5 6 6 12। ठीक है, गुना 10 के पावर माइनस 8। एक अंक बाद इधर आएंगे 1.852 गुना 10 के पावर माइनस 8 गुना 10 के पावर प्लस 1 आएंगे कि ना आएंगे, कैसे, तो एक अंक इधर आए यहाँ, तो 10 के पावर 1 यहाँ पे आ गया, तो 1.852 गुना 10 के पावर
-7, सॉरी यहाँ पे -8 है प्लस 1 है यहाँ पे। और इसको क्या करते हैं, थोड़ा लंबा कर देते हैं, 60 गुना 10 के पावर 1, ठीक। 8 5 2 गुना 10 के पावर -8 है प्लस 1, ठीक। अब इसी को क्या कर देंगे, लिख देंगे तो 1.852 गुना 10 के पावर -7 आ गया आंसर जोड़। यानी कि 8 में से 1 गया तो कितना आ गया, 7। आंसर तो मेरे पास उपस्थित है, ठीक। दूसरा देखिए, अब घटाओ इसका किस प्रकार करेंगे। घटाओ देखिए कितना है, 8.76 गुना 10 के पावर -8 और -9.76 गुना 10 के पावर -8। अब देखिए तो 8.76 -9.76 गुना 10 के पावर -8 गुना 10 के पावर क्या करेंगे, -8 करेंगे, ठीक। तब इसमें कितना आ जाएगा, -1.00 गुना 10 के पावर -8 यानी कि -1 गुना 10 के पावर आ गया आंसर, ठीक। फिर हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन के बारे में देख रहे हैं, ठीक। सबसे पहले इतना तक आप नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है, वो अलग थोड़ा फॉर्म दे रहा है। क्या कर रहा है, वो फॉर्म रूप अलग दे रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा देखिए अलग कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 8.96 गुना 10 के पावर -6, ठीक है, और 7.54 गुना 10 के पावर, ठीक है, 10 के पावर -7 को जोड़े एवं घटाव करें। तो आप कहिएगा सर जी यह क्या समान नहीं है, घात हम पढ़ाए हैं रूल, अगर घात समान नहीं हो तो उसे समान कर देंगे। तो किसका समान नहीं है, तो इसका नहीं है, तो इसको समान कर दो पहले आके, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, समान कर देंगे। तो 8 क्या लिख सकते हैं इसको हम, इसी को समान कर देते, किसी को समान कर देंगे, इसी को 7 को हम क्या कर रहे हैं, समान कर रहे हैं। किसी को भी कर सकते, 7.54 गुना 10 के पावर -7, इसको ले जाएंगे 0.754 गुना 10 के पावर -7 और गुना 10 के पावर +1, क्योंकि एक अंक बाद क्या लाएंगे, इसको 0 बैठा देंगे, बैठाएंगे कि ना बैठाएंगे, ठीक। तो कितना आ गया, 0.754 गुना 10 के पावर -7 गुना 10 के पावर 1 +1 लिखे या सीधा +1 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। 0.754 गुना 10 के पावर -7 +1, ठीक है। अब देखिए 0.754 गुना 10 के पावर -6, अब बराबर हुआ दोनों। अब जोड़ होगा कि ना होगा, तो कहिएगा यस सर अब तो जोड़ होगा। अब देखिए जोड़ कर देंगे, ठीक। क्या करेंगे, तो जोड़। अब कितना आता है, 8.96 गुना 10 के पावर -6 प्लस कितना आ गया, 0.754 गुना 10 के पावर -6 कर दिए। अब देखिए इसको 10 के पावर -6, 10 के पावर -6 क्या कॉमन है भाई, तो 8.96 और प्लस 0.754 और क्या है गुना 10 के पावर -6 क्या कर दिए, जोड़ दीजिए। अब यह 4 है तो 8.960 होगा, 0.754 होगा। अब ये 4 के 4 है, 6 5 11 के 1 हासिल 1 9 7 16 17 के 7 हासिल 1 8 1 9 9.714 आ गया, कितना आ गया 9.714 गुना 10 के पावर -6 आ गया आंसर। तो जोड़ आसानी से, जब ये क्या होगा, अगर पावर समान नहीं हो तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले पावर का डिजिट समान करेंगे, या फिर 6 को कीजिए या आप 7 को कीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं। इसको हम 7 को क्या बनाए, 6 बनाए, कहिएगा कैसे बनाए सर, तो 7.54 मेरा पहले से था। अब एक अंक क्या आएंगे, आगे आएंगे, तो क्या होगा, पावर पॉजिटिव होगा, होगा कि ना होगा, साइंटिफिक विधि से एक अंक क्या आगे, तो 0.754 लिख सकते हैं, तो कहिएगा यस सर गुना 10 के पावर +1 प्लस माइनस फिर माइनस आ जाएगा 10 के पावर -6, जोड़ता पूरा क्या कर गया, समझ गया। अब देखिए घटाओ इसका किस प्रकार हम करते हैं, ठीक। अब देखिए घटाओ हम किस प्रकार से करते हैं, जोड़ तो मेरे पास निकल गया है, ठीक। अब देखिए घटाओ, यही ना घटाओ किस प्रकार करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं 0.754 यही ना था, और गुना 10 के पावर -6 आया था कि ना आया था, यस सर तो आया तो था। तब देखिए
8.96 -6 -0.754, ठीक है, और गुना 10 के पावर -6, ठीक है। अब क्या करेंगे, पावर तो कॉमन लेंगे। सबसे पहले 8.96 -0.754, ठीक है, गुना 10 के पावर -6। अब पहले घटा दो, आकर कितना है 8.96, जीरो यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर क्या 0.754, 10 में से 4 गया 6, बचा कितना 5, 5 में से 5 गया 0, 9 में 7 गया तो 2, 8 में और 8 आया मेरे पास, तो कितना 8 दशमलव कितना आ गया 8.206 गुना 10 के पावर -6। आंसर मेरे पास उपस्थित है, क्लियर कट है भाई। जो भी कंफ्यूजन हो वो हमसे शेयर करो, कमेंट में डालो। जो भी कंफ्यूजन अगर समझ में ना आए तो मैं कहता हूँ क्या कहता हूँ, फिर कमेंट में आप डालो, फिर मैं इसी वीडियो को फिर क्या करूँगा पूरी तरह समझा कर, क्योंकि मैं एक ही बार में इतना समझाता हूँ कि बच्चे पूरी सेटिस्फाइड होगा। अब तो यहाँ तक आप पूरी तरह क्या हो गए, समझ गए कि भाई किस प्रकार हम घटाव करेंगे। अब कुछ क्या दे रहे हैं, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं जो आपको घर से बनाकर लाना है, ठीक है। अब देखिए कुछ जो एग्जाम्पल है, अब सीधे ये सब मिटा दीजिए और सीधे लिखिए निम्नलिखित संख्याओं को जोड़ एवं घटाव कर वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए, ठीक है। लिखिए लिखिए निम्नलिखित संख्याओं को जोड़ एवं घटाव कर वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखे। पहला हमारे पास दे रहा है कि 8.87 गुना 10 के पावर -6 और 8.97 गुना 10 के पावर -6, ठीक। दूसरा हमारे पास दे रहा है 2.34 गुना 10 के पावर 5 और, ठीक है, 3.94 गुना 10 के पावर 5, ठीक है। तीसरा हमारे पास दे रहा है 9.46 गुना 10 के पावर 12 और, ठीक है, 8.97 गुना 10 के पावर 12, ठीक। उसके बाद दे रहा है 8.94 गुना 10 के पावर 12 और, ठीक, 10 और दे रहा है मेरे पास कि कितना 4.942 और गुना 10 के पावर, ठीक है, 10 के पावर 11। तो आप कहिएगा सर 11 12 कैसे बनेगा, तो भाई हम वो कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, या 11 को 12 बना दीजिए या 12 को 11 बना दीजिए। आप क्या कर दिए, जोड़ घटाव कर दीजिए। पांचवा छठा लिखिए 42 इसको लिखिए 42.94 गुना 10 के पावर 12। आप कहेगा सर जी गलत है, क्योंकि आपने कहा था कि वैज्ञानिक संकेतन में पहले फर्स्ट डिजिट, तो आपको बनाना है। आपको किस प्रकार एग्जामिनर पूछेगा या मैं नहीं जानता हूँ, आपको इस प्रकार बना, फिर 42 को क्या लाएंगे 4.2 लाएंगे, और जिस फॉर्म में बने वो आप बनाकर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक, नोट कर लीजिएगा। तो आज का क्लास आपके लिए अच्छा होगा और आप पूरी तरह सेटिस्फाइड भी हो गए होंगे। जितना आपके दोस्त हो उन सबों के बीच शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा उतना आपके हक की बात होंगे। क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक जो क्लासेज होंगे वो सब आपके लिए प्रोजेक्ट किए जाएंगे, चालू किए जाएंगे। और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना ही दोस्त, जय हिंद जय भारत।